नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। उसका कारण ये है कि मैं पिछले कुछ दिनों में छुट्टी पे गया हुआ था और इस बार छुट्टी में मैं गया था गोवा। और गोवा इस बार मैं गया था रोड ट्रिप पे। तो उस रोड ट्रिप का वीडियो आप पीछे चलता हुआ देख रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्रिप रही, काफ़ी मज़े किए और अब मैं वापस आया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो ले करके। और ये जो पिछला हफ्ता था ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से मेरे लिए बीता, क्योंकि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन मैंने अचीव कर लिया। और वो माइलस्टोन था 1,00,000 सब्सक्राइबर्स। जी हाँ, 1,00,000 सब्सक्राइबर मेरा चैनल पहुंच चुका है। इनफैक्ट जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे हम 1,03,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और काफ़ी खुशी हुई देख करके कि लोगों को मेरा चैनल पसंद आया है। उनको ये पसंद आया है कि मैं जिस तरीके की वीडियो बनाता हूँ उसको लोग लाइक कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 12 नवंबर को मैंने अपना पहला वीडियो डाला था और आज सिर्फ 2.5 महीने में हम 1,00,000 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द उम्मीद है कि हम 5,00,000 सब्सक्राइबर ही पहुंचेंगे। अगला माइलस्टोन वो है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे उसको पार करते हैं और कब उसे पार करते हैं। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करूँगा जो भी मेरे पास कमेंट्स आए हैं, जो सवाल आए पिछले 4-5 दिनों में जब मैं छुट्टी में था और जिनका मैं जवाब नहीं दे पाया। आज उनके ऊपर एक Q&A राउंड करेंगे और मैं सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये कोई प्रॉपर्टी के ऊपर एक सवाल है जो मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू बाय प्रॉपर्टी इन इंडिया। उसने पूछा है कि इनके पास, कपिल यादव जी के पास एक ज़मीन है जिसका रजिस्ट्री प्लॉट नंबर गलत हो गया है, जिसके कारण हम उस ज़मीन का मोटेशन नहीं करा पाए हैं जिससे ज़मीन बेचा जा सके। तो अब ये कैसे सुधारा जाए, तो ये उन्होंने मुझे पूछा है। देखिए कपिल जी, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। इसके लिए आपको स्पेसिफिकली एक लॉयर को हायर करना चाहिए। ये मेरा सजेशन आपको रहेगा। उनको हायर करिए, उनसे पता लगाइए कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये एक बहुत टेक्निकल मामला है और एक यूनिक मामला है। ऐसा कोई जेनरिक तरीके से ये नहीं चलता है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये एक बड़ा अच्छा सा सुमन वहुरा का मैसेज आया है कि उन्होंने 15 दिन में 6 पाउंड लूज़ किया है, जबकि उनके हस्बैंड ने 10 पाउंड लूज़ किया है मेरी डाइट फॉलो करके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपने सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। और भी जो लोग हैं जिनका वेट कम हुआ है, प्लीज़ अपना सक्सेस स्टोरी कमेंट में शेयर कीजिए ताकि हम लोग जो है उसको और लोगों से शेयर कर पाएँ। और ये बहुत खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरा प्लान आपके काम आया है। उसके किसी ने मुझसे पूछा है जो मेरे ऑनलाइन पैसा बनाने के ऊपर वीडियोस हैं, तो किसी को कुछ सवाल होता है कि क्या सच में ऑनलाइन पैसा मिलता है। देखिए सच में ऑनलाइन पैसा ज़रूर मिलता है। कई लोग कमा रहे हैं, आप भी ट्राई करिए, शायद आप भी कमा पाएँ। ये ऑनलाइन पैसा एक रियलिटी है। फेसबुक अरबों डॉलर की कंपनी है, गूगल करोड़ों अरबों डॉलर की कंपनी है। वो अगर करोड़ों अरबों कमा रहे हैं तो उनसे जुड़े हुए लोग भी पैसा कमा सकते हैं। तो हर ऑनलाइन कंपनी पैसा दे सकती है, बस थोड़ा सा कॉशियस रहें कि कोई फ्रॉड कंपनी के चक्कर में आप ना पड़े। उसके बाद कुछ लोगों ने मुझसे एशिया राइटर्स के ऊपर एक सवाल पूछा है कि क्या वो मोबाइल से भी काम कर सकते हैं। देखिए एशिया राइटर में क्या होता है, नॉर्मली असाइनमेंट होते हैं, जो काम होता है वो कॉलेज स्टूडेंट के असाइनमेंट होते हैं और आप मोबाइल में उसको टाइप नहीं कर सकते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपके पास एक कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मुझसे किसी ने पूछा है कि कुछ ऐसे वेबसाइट का नाम बताइए जहाँ पर फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट, डिज़ाइनिंग के काम लिए जा सकते हैं। तो देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आप freelancer.com में काम कर सकते हैं, आप upwork.com में काम कर सकते हैं, आप Fiverr में अपना सर्विसेज बेच सकते हैं, आप craigslist.com से भी काम ले सकते हैं। तो ये 4 वेबसाइट है। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है, हम नेट में सर्च करिए आपको 50 वेबसाइट मिल जाएंगी फ्रीलांस इनकम करने के लिए। उसके डाइट में एक सवाल मुझसे आया है कि क्या कॉर्न फ्लोर हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए कॉर्न फ्लोर नहीं यूज़ करना है, नॉर्मल गेहूं का आटा यूज़ करना है, चाहे किसी भी चीज़ में बना रहे हो, क्योंकि कॉर्न फ्लोर में स्टार्च होता है और जिससे आपका वेट बढ़ सकता है। उसके बाद ये शेख साफा जी बोलते हैं, ये क्वेश्चन नहीं है बट उन्होंने बोला है कि उनकी मॉम को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया, उनको मेरा कोई डायलॉग भी बहुत पसंद आया। तो थैंक यू शेख अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आगे भी आप मेरे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहेंगे। उसके बाद फरीद अंसारी जी पूछते हैं कि रात में उबली हुई सूप और आटे का मिश्रण खाने के बाद ही भूख लगी तो क्या सोने से पहले पपीता खाया जा सकता है। देखिए सोते टाइम फ्रूट मत खाइए। आपको भूख लग रही तो आप ब्रेड खा लीजिए थोड़ी सी, या कोई रोटी खा लीजिए। लेकिन अगर आपको भूख लग रही है तो आप क्या करिए, डिनर से 2 घंटा पहले पपीता खा लीजिए, बट डिनर के बाद कुछ मत खाइए।
उसके बाद विश्वजीत जी पूछते हैं कि वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट, फ़ोटो एडिटिंग करना जानते हैं, तो ये कौन से साइट में अच्छा से काम कर सकते हैं। तो देखिए विश्वजीत जी, आप फेवर में काम कर सकते हैं, आप अपवर्क में काम कर सकते हैं, आप जो है freelancer.com में बात करके वहाँ पर काम करने की कोशिश कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको एक्सेल और वर्ड आता है तो आप एशिया राइटर में भी रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आपका वहाँ अकाउंट खुल जाता है तो वहाँ पर भी आप काम करना चालू कर सकते हैं। फिर ये क्वेश्चन है डिम्पल जी का कि मूंग दाल के अलावा कुछ और तूर की दाल, चना खा सकते हैं। देखिए तूर की दाल हो सके तो अवॉइड करिए, लेकिन काला चना आप खा सकते हैं। छोले के चने बिल्कुल ना खाएं, ये मैं आपको बता दूं। उसका नेहा कॉस्कर ने मुझसे बोला है कि उन्होंने डाइट फॉलो किया 10 दिन, बट उनको कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ है, तो क्या किया जाए। तो देखिए नेहा जी, कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। पहली, एक्सरसाइज भी आपको शायद ज़रूरी कंटिन्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म इसका मतलब नहीं बढ़ रहा है। आपने खाना कम कर दिया फिर भी आपका वेट कम नहीं हुआ, इसका मतलब आपका मेटाबॉलिज्म नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आपको एक्सरसाइज बढ़ानी पड़ेगी थोड़ी सी अपनी, और ये बहुत ज़रूरी है। और कुछ भी आप मिस करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट है। अगर आप थोड़ी सी भी चीनी लेते हैं, थोड़ी सी भी चाय लेते हैं, तो वो सब आपको बंद करना पड़ेगा। स्ट्रिक्टली ये डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। और एक और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई ऑलरेडी कोई बीमारी है तो प्लीज़ पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें, फिर ये डाइट लें। और देखिए शांति जी ने भी बोला है कि उनका वजन 65 से 58 किलो हो गया डाइट प्लान फॉलो करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शांति जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। ओके, उसके बाद वीजे का एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स में क्वेश्चन है कि अगर आप अपने ही अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, अपने ही एफडी एंड जीपीएफ अकाउंट में पैसा डालते हैं, तो क्या उसमें भी बीटीटी कटेगा। देखिए आइडली नहीं करना चाहिए अगर आप सेम बंदे के बीच में ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मैं अपने ही एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा डाल रहा हूँ तो उसमें बीटीटी नहीं कटना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप अपने किसी रिश्तेदार के उसमें पैसा डाल लें तो ज़रूर है कि बीटीटी के अकॉर्डिंग आपका टैक्स कटना चाहिए। फिर मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि सर हम खाएं क्या, अगर आपने बोल दिया क्या नहीं खाना है बट क्या खाना है, तो जस्ट सर जो भी बाकी बचा है वो आप खा सकते हैं, लेकिन कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें फ़ैट हो, स्टार्च हो या बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो, उनको आपको नहीं खाना है। उसके बाद कई लोगों ने मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश करी है। उन्होंने अपने ईमेल आईडी दिया है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, बोला है कि सर अपना नंबर शेयर कीजिए। देखिए मैं अभी अपना नंबर आपके साथ नहीं शेयर कर सकता हूँ, ना ही मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल ओपन अभी कर सकता हूँ। तो जिन लोगों को मुझसे पर्सनली कांटेक्ट करना है, मेरा फेसबुक पेज का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाइए, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं पर्सनली उस पेज पे, और मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चन है जो आप यहाँ पर ओपनली नहीं पूछ सकते हैं। और उसके किसी ने मुझसे पूछा कि उनकी एडसेंस की अर्निंग $10 हो चुकी है, पर अभी तक उनके पास कोई पिन का ऑप्शन नहीं आया है। तो देखिए एडसेंस की अर्निंग आपकी हो चुकी होगी, बट वो काउंट होती है जब कंसोलिडेशन होता है महीने के अंत में, यानी 11-12 तारीख के आसपास जब कंसोलिडेशन होगा तब गूगल देखेगा अगर आप $10 पहुँच चुके हैं तो आपको पिन भेजेगा, अभी नहीं भेजेगा। उसके बाद कोई ने मुझसे पूछा है कि मेरे चैनल अगस्त में शुरू किया था, दिसंबर तक आपने $100 भी कंप्लीट कर लिए, नाइस। देखिए मैंने वीडियो नवंबर से डालनी शुरू करी थी, मैंने चैनल चाहे अगस्त में शुरू किया था, तो या थोड़ा लेट मैंने शुरू किया वीडियोस डालना। और बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपको अच्छा लगा मेरे सक्सेस पे। और मैंने सब्सक्राइबर अभी हिडन करे हुए थे, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हों तभी मैं उसको पब्लिक करूं, तो अब मैंने वो पब्लिक कर दिए हैं, और होपफुली आपको अब मेरे सब्सक्राइबर की लिस्ट दिखेगी। उसके बाद किसी ने मुझसे पूछा कि क्या ये डाइट प्लान जो मैंने सजेस्ट किया है ये बीमार लोग या जिनको कोई थायराइड या कोई और प्रॉब्लम है वो लोग क्या ले सकते हैं, या कैंसर पेशेंट ले सकते हैं। देखिए सर, अगर आप बीमार हैं तो मैं स्ट्रिक्टली आपको बोलूँगा कि आप ये डाइट प्लान फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि ये डाइट प्लान है। अगर डॉक्टर ना बोलता है तो ना करें, क्योंकि आपके ऑलरेडी एक मेडिकेशन पे हैं, आप ऑलरेडी आपका एक इलाज चल रहा है, तो फुल्ली आपको अपने पहले डॉक्टर के पास जाके उनसे बात करनी चाहिए और उसके बाद मेरे किसी प्लान को फॉलो करना चाहिए। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन हम एक ले लेते हैं कि कई लोगों ने मुझे बोला है कि उनको चाय पीने की आदत है, वो चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, इस वजह से डाइट प्लान फॉलो नहीं कर पा रहे। तो देखिए सर, थोड़ा सा तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, आपको मिल्क टी लेना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क टी आपका वज़न बढ़ाती है, मेटाबॉलिज्म को कम करती है। उसकी जगह ग्रीन टी लीजिए,
अगर नहीं रोक पा रहे हैं तो ब्लैक टी लीजिए, लेकिन मिल्क टी और शुगर टी तो आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही क्वेश्चंस कवर करेंगे, यही क्वेश्चंस मेनली थे। मैंने उम्मीद करता हूँ कि मैं सारे जो ब्रॉड टॉपिक्स थे उनको मैंने कवर करा है इस क्वेश्चन एंड आंसर पे। अगले हफ्ते हम एक और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे, जो भी इस हफ्ते क्वेश्चन आएंगे उनके ऊपर। और दोस्तों जो अगला वीडियो मेरा होगा वो होगा बजट के ऊपर, क्योंकि बजट अब परसों 1 तारीख को सबमिट होने वाला है। तो मैं वहाँ पर एनालाइज करके आपको बताऊँगा कि इससे एक आम आदमी, एक एवरेज इंडियन को कैसे इफेक्ट पड़ता है, उनके टैक्स कैसे बचेगा। तो ट्यून करे रहिए इस चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करिए, और बहुत जल्द मैं वो वीडियो लेके आऊँगा बजट के ऊपर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हैव अ गुड डे।